श्रीमद् भगवद गीता के 50 प्रेरक कथन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 50 प्रेरक कथन। ये कथन आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देंगे। गीता मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाता है। हर एक श्लोक में जीवन का सार छुपा है और इन 50 कथनों के माध्यम से हम उस सार को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगाते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं। कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को जरूर महत्व देना चाहिए। चैप्टर 7 स्वर्ण नियम। जो व्यवहार आपको खुद के लिए पसंद ना हो, वो व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ ना करें। चैप्टर 8 कर्म योग। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, फल मैं जरूर दूंगा। चैप्टर 9 सकारात्मक दृष्टिकोण। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी धन दौलत नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हमेशा शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म है, जो उसके अपने हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां परेशानी बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं
और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां समुद्र हैं। फैसला आपका है, ऊपर चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। बुराई से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही बुराई करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर घमंड में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने अच्छे विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति मिलती है। हर एक समझदार व्यक्ति को क्रोध और लालच छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा जरिया आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना काम करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से बेचैन मन को काबू में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। चैप्टर 47, सत्य का महत्व। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक रास्ता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। चैप्टर 48, सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर घमंड क्यों करना,
और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के 50 प्रेरक कथन। हमें उम्मीद है कि ये कथन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। गीता के ये अनमोल वचन हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।